सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से स्पोर्ट्स सीरीज में ही एक वीडियो आपके सामने और लेके प्रस्तुत हूं। इस वीडियो की खास बात यह है कि जब मैंने स्पोर्ट्स सीरीज के तहत एक वीडियो बनाया था फीमेल स्पेशल, तो मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि चतुर्वेदी समाज में फीमेल्स ने, महिलाओं ने, बालिकाओं ने खेल में इतना नाम किया है कि एक एपिसोड मुझे बनाने के लिए इतने नाम मिल गए। जब इन्हीं खेल और खिलाड़ियों से संबंधित एपिसोड बनाते बनाते और लोगों से बात हुई तो अचानक चतुर्वेदी फीमेल्स के नाम मेरे सामने फिर से इतने आए कि मुझे लगा कि फीमेल स्पेशल एक स्पोर्ट्स का एपिसोड और बनाना चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता भी हुई, और प्रसन्नता क्यों नहीं हो, क्योंकि इस बार मुझे यह मालूम पड़ा कि जो इस फीमेल स्पेशल में मैं नाम लेने जा रहा हूं उसमें फिर से ऐसे नाम हैं जो कि 35 और 40 साल पहले के जमाने में भी नेशनल लेवल पे खेल रहे थे। ये जान के गर्व भी होता है, और साथ में जो यंगर जनरेशन है वो खास तौर से जब इन वीडियोस को देखेगी, इस यूट्यूब सीरीज के, स्पोर्ट्स सीरीज के और खास तौर से फीमेल स्पेशल के, तो उनको ये प्रेरणा भी मिलेगी कि अगर 1980 के दशक में चतुर्वेदी समाज की लड़कियां घर से बाहर जाके नेशनल्स खेल सकती थीं, स्टेट के गेम्स खेल सकती थीं, तो आज 2020 में तो लड़कियां और ज्यादा खेल सकती हैं, खेल रही हैं, और ये हमारे लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। चतुर्वेदी फीमेल स्पोर्ट्स सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में मैं सबसे पहली जो चर्चा आपसे करना चाहूंगा वो इटावा के कपिल चतुर्वेदी की बेटी है काव्या चतुर्वेदी। ये बैडमिंटन खेलती है और ये जिला लेवल और स्टेट लेवल पे खेल रही है। इसने इनाम जीतने शुरू कर दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टेट लेवल से आगे जाके भी अपने परिवार का, शहर का, प्रदेश का और समाज का नाम रोशन करेगी। चतुर्वेदी समुदाय की महिलाओं में या बालिकाओं में एक और नाम है शालिनी चतुर्वेदी का, होलीपुरा की। ये होलीपुरा की शालिनी चतुर्वेदी श्री अमित चतुर्वेदी जी की पुत्री हैं। इन्होंने राज्य स्तरीय कॉलेज की प्रतियोगिता में शॉटपुट और डिस्कस में भाग भी लिया है, पदक भी जीते हैं। ये 2011-12 में स्टेट लेवल कॉलेजेस की प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं, एथलेटिक्स कंपटीशंस में भाग ले चुकी हैं जो कि गाजियाबाद में हुए थे, और ये नेशनल्स के लिए तैयारी कर रही हैं और ये शिक्षण का काम भी करती है। जब मैं ये जानकारी इकट्ठी कर रहा था तो जो नोएडा में धनंजय चतुर्वेदी जी रहते हैं, जो कि हमारी संतोष बुआ जी के पुत्र हैं, जिनका मैं जिक्र भी कर चुका हूं, उन्होंने मुझको बताया भोपाल के जयप्रकाश जी चतुर्वेदी जी की पुत्रियों के बारे में, और उनके पुत्र सुनील जी का मुझे कांटेक्ट दिया। सुनील जी से मेरी बात हुई तो वो मित्सुबिशी कंपनी में जो एयर कंडीशनर्स बनाती है काफ़ी बड़े पद पर हैं। अपने समय में जब यंग डेज थे तो वो बहुत खेले हैं और खेलों में उन्होंने बड़ा नाम किया है, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी 2 बहनों के बारे में बताया। उनकी एक बहन शुभ्रा चतुर्वेदी जी, वो BHEL में GM हैं और अभी उनका ट्रांसफर बेंगलोर हुआ है। एक कमाल की बात यह है जो कि मुझे सुनील चतुर्वेदी जी की बहन से मालूम पड़ी, श्रीमती नीता जी से, उनके परिवार में इंजीनियर बहुत हैं और खेलने वाले खिलाड़ी भी सभी हैं। ये जो शुभ्रा जी हैं भोपाल, अब बेंगलोर में हैं,
जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने इंदौर की यूनिवर्सिटी की कप्तानी की, यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गई, और साथ में बास्केटबॉल में ये यूनिवर्सिटी की कैप्टन भी थी। नेशनल्स में, सीनियर्स में ये खेली हैं, और इनकी जो पोजीशन थी वो लॉन्ग शूटर की थी। बास्केटबॉल के अलावा ये डिस्कस थ्रो भी करती थी। इन्हीं सुनील जी की दूसरी बहन श्रीमती नीता चतुर्वेदी जी, जिनकी शादी श्री प्रकाश चतुर्वेदी जी से हुई है, और जब ये सुनील जी ने परिचय दिया और मेरी बात हुई तो ये मेरी पत्नी रचना की भाभी निकली, रचना प्रकाश भैया की पत्नी नीता भाभी। नीता भाभी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 1978 से 1984 तक उन्होंने बास्केटबॉल भी खेला है और एथलेटिक्स में भी उन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया है। भोपाल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है। ये मध्य प्रदेश स्टेट की बास्केटबॉल की 1982 में कैप्टन थी। 1982 में ये भोपाल यूनिवर्सिटी की कैप्टन थी। इन्होंने जूनियर नेशनल्स खेले, सीनियर नेशनल्स खेले, विमेन फेस्टिवल के नेशनल्स खेले हैं। इन्होंने प्री एशियाड, जो दिल्ली में 1 महीने पहले एशियन गेम्स के पहले कैंप हुआ था, उसमें इन्होंने एमपी को रिप्रेजेंट किया प्री एशियाड में। ये मध्य प्रदेश की 7 साल तक डिस्कस थ्रो की अनबीटन चैंपियन थी। और जैसा इन्होंने बताया कि बाद में और लोगों ने कहा कि जिनको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत रहती है सब है, तो आपस में कुछ ऐसी बात हुई कि इसके बाद इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। इनको अपने खेल की वजह से, एथलेटिक्स के पार्टिसिपेशन और उसमें जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए, उसकी वजह से 1979 से 84 तक NIS पटियाला से स्कॉलरशिप भी मिली। और उस समय आज की तरह कई NIS नहीं थे, सिर्फ एक NIS था, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये 4 साल तक कॉलेज की एथलेटिक्स की चैंपियन रही। ये जयपुर में वॉलीबॉल में नेशनल गेम्स में भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, यानी ये वॉलीबॉल में भी नेशनल्स में गई। इन्होंने जूनियर स्टेट चैंपियनशिप जबलपुर में भी खेला है। और एक कमाल की बात ये थी कि एक मैच ऐसा हुआ एर्नाकुलम में, जब साउथ जोन के मैचेस हो रहे थे केरल में, एर्नाकुलम में, तो इनकी बड़ी बहन जो थी वो इंदौर यूनिवर्सिटी से कैप्टन होके आई थी, बास्केटबॉल टीम लाई थी, और ये भोपाल यूनिवर्सिटी से गई थी। जब टॉस हुआ तो वहां लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये दोनों टीमों की जो कप्तान है, इनकी शक्ल इतनी क्यों मिल रही है, क्योंकि हर किसी को मालूम नहीं था कि इन दोनों टीमों की, इंदौर की और भोपाल की जो कप्तान है, ये असलियत में शुभ्रा जी और नीता जी आपस में सगी बहनें हैं। नीता जी की जो खेलने में पोजीशन थी, ये डिफेंडर एंड फीडर थी। नीता जी ने एक बड़ा मजेदार किस्सा ये बताया कि इनके बचपन में इनकी बड़ी बहन जो शुभ्रा जी थी वो डिस्कस थ्रो करती थी, और ऐसे ही एक दिन बातचीत में, मजाक में, इनके पिताजी ने कहा कि अगर तुम अपनी बहन से ज्यादा दूर तक डिस्कस को थ्रो कर दोगी तो तुमको 10 रुपए इनाम देंगे। बात इनाम की थी, बात 10 रुपए के महत्व की नहीं थी। ऐसा जोश चढ़ा नीता जी को कि उन्होंने अपनी बहन से ज़्यादा दूरी तक डिस्कस को थ्रो कर दिया, और वो भी एथलेटिक्स में इस चीज़ की खिलाड़ी बन गई। यहाँ से उनकी ये यात्रा भी शुरू हो गई। 200 मीटर्स की रेस हो, जेवलिन थ्रो हो, रिले रेस हो या लॉन्ग जंप हो, लॉन्ग जंप में तो ये स्टेट लेवल पे भी खेली हैं नीता जी, और बाकी मैंने खेल बताए हैं इनमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जब ये भोपाल यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो ये बास्केटबॉल की महिलाओं के अलावा यूनिवर्सिटी की पुरुषों की, यानी लड़कों की टीम की भी सिलेक्शन कमेटी की मेंबर बनी। ये बास्केटबॉल की गर्ल्स टीम की कोच और मैनेजर बनके भी मैचों में गई हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इनकी भतीजियां जब दुबई में पढ़ रही थी तो दुबई की स्कूल टीम से बास्केटबॉल खेलने सिंगापुर गई थी, यानी पुश्त दर पुश्त लड़कियां, महिलाएं खेल में अपना, अपने परिवार का, चतुर्वेदी समाज का नाम कर रही हैं और नेशनल लेवल तक जाके खेली हैं। नीता जी ने यह भी बताया कि जो इनके भाई सुनील चतुर्वेदी जी हैं, उनका बड़ा योगदान रहा अपने पिताजी को इस बात के लिए राजी करने में
कि उनकी बहनों को बाहर जाके खेलने के लिए अनुमति दी जाए, और उसके लिए इन्होंने अपने भाई साहब की काफ़ी तारीफ की। और निश्चित तौर पे ये एक सीखने की चीज़ है कि जो घर में पुरुष लोग हैं, चाहे भाई हैं, चाहे पिता हैं, चाहे कोई और रिश्ता है, उनको अगर उनके घर की बेटी किसी खेल में, पढ़ाई में या किसी क्षेत्र में लगता है कि वो आगे बढ़ के करना चाहती है, तो उसका सपोर्ट बन के आगे आना चाहिए, ना कि उसमें रुकावट पैदा करनी चाहिए। हम लोग क्रिकेट में एक से एक अच्छे खिलाड़ियों की चर्चा कर चुके हैं, जिन्होंने अपने परिवार का और चतुर्वेदी समाज का नाम रोशन किया, और राष्ट्रीय टीम में भी 12th मैन के ही रूप में सही, लेकिन अपना स्थान बनाया और शान से बनाया। अश्वनी चतुर्वेदी जी के नाम की हमने चर्चा की है। यहां मैं एक ये भूल सुधार करना चाहूंगा कि जब मैं उनका एपिसोड बना रहा था तो मैं उनकी पत्नी का नाम किसी कंफ्यूजन में श्रीमती नंदिनी चतुर्वेदी बता गया था, किंतु उनका नाम श्रीमती नंदिता चतुर्वेदी है। सुनील चतुर्वेदी जी की भी हमने चर्चा सुनी है, और भी हमने अभिनव जी की चर्चा की, अभयकांत जी की चर्चा की, सिद्धार्थ की चर्चा की, कई लोगों की हमने क्रिकेट में चर्चा की है। इसी सिलसिले में मेरे पास एक फोन आया जयपुर से अनुप्रिया चतुर्वेदी जी का। उनको भी मेरा फोन नंबर अपर्णा जी यानी श्रीमती अपर्णा चतुर्वेदी जी, या जिन्हें हम लोग अप्पो जी कहते हैं, उन्होंने दिया था। स्वर्गीय गजेंद्र नाथ जी की पुत्री जो जयपुर में रहती है। अनुप्रिया ने बताया कि उन्होंने राजस्थान टीम को न सिर्फ रिप्रेजेंट किया है, बल्कि राजस्थान टीम के कैप्टन के रूप में रणजी ट्रॉफी में भाग भी लिया है। ये श्री प्रभाकर चतुर्वेदी जी और श्रीमती कविता चतुर्वेदी जी की पुत्री हैं, जयपुर रहती हैं। ये ऑलराउंडर हैं, मिडिल ऑर्डर बैट हैं, ओपनिंग मीडियम पेसर बॉलर हैं। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में राजस्थान को 2002 से 2007 तक रिप्रेजेंट किया है। 31 मैच खेले हैं, जिसमें कि ऑल इंडिया, इंटर यूनिवर्सिटी, सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट्स हैं, which were organized by BCCI and Women Cricket Association of India. इन्होंने अंडर 19 में सेंट्रल जोन की टीम को रिप्रेजेंट किया है इंटर जोनल चैंपियनशिप में, जहां इनकी टीम ने दूसरा स्थान जीता था। इन्होंने राजस्थान की महिलाओं की टीम को एज वाइस कैप्टन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2004-2005 में रिप्रेजेंट किया। इन्होंने राजस्थान को एज कैप्टन एंड वाइस कैप्टन अंडर 19 जूनियर सेंट्रल जोन में 2006-07 में और 2003-04 में रिप्रेजेंट किया। जो इन्होंने एक मैच खेला, तो इनकी राजस्थान टीम का वो जो मैच था वो इंडियन रेलवेज की टीम से था। पहले जो महिलाओं के जो मैच होते थे वो हिंदुस्तान में इनको बहुत ज़्यादा मैच खेलने को नहीं मिलते थे। जो टूर्नामेंट होते थे उसमें लिमिटेड मैच होते थे, चाहे जोनल हो या रणजी के हो। तो इनकी टीम का, जिस राजस्थान की टीम का जिस इंडियन रेलवे की टीम से हुआ, उस टीम में मिताली राज कैप्टन थी, जो भारत की कैप्टन रही थी, और रूमेली दर, प्रीति डिमरी, इन सबके खिलाफ भी क्रिकेट में इनको खेलने का मौका मिला। ये राजस्थान टीम की, रणजी विमेन टीम की 2003-04 में कैप्टन थी, और 2002 से 7 तक इन्होंने रणजी में राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है। हमें गर्व है ऐसी महिला खिलाड़ियों पर, जो कि हर खेल में अपने समाज का नाम और देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। अनुप्रिया भी उनमें से एक है। अब मैं आपसे जिक्र करूंगा एक क्रिकेट की ऐसी महिला, ऐसी बालिका खिलाड़ी की, जिसने वो माइलस्टोन अचीव किया है जो चतुर्वेदी समाज में, क्रिकेट में, और वो भी महिला में, ये करने वाली पहली है। क्या? इन्होंने भारत की महिला टीम में एज खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इनका नाम है इति चतुर्वेदी।
ये कानपुर के श्री सुशील चतुर्वेदी जी और श्रीमती मधु या कौमुदी जी की पुत्री है। जो मैंने आपसे स्कोरर्स का जिक्र किया दूसरे एपिसोड में, सौरभ जी, प्रशांत जी, ये सब एक ही परिवार है। तो ये जो इति चतुर्वेदी हैं, इन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में महिलाओं की में एज खिलाड़ी भाग लिया। ये वुमेन रिप्रेजेंटेटिव और मेंबर हैं इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की। ये यूपी की महिलाओं की क्रिकेट टीम की सेलेक्टर रही हैं। इस समय ये सदस्य हैं एपेक्स बॉडी ऑफ बीसीसीआई की, जो कि चुनाव से ऑनलाइन इलेक्शन से जीती हैं। 3 साल का टर्म है इनका। इनकी ननिहाल फिरोजाबाद है, मतलब बाद में तो इनके नाना जी आगरा रहे थे, स्वर्गीय कुशल चंद चतुर्वेदी जी, जिन्हें कुशल मास्टर साहब भी कहा जाता है। और वो बहुत अच्छे चित्रकार, पोर्ट्रेट मेकर थे। जब कलाकारों का जिक्र करेंगे तो उनकी चर्चा अवश्य करेंगे। इति चतुर्वेदी ने इंटरनेशनल डेब्यू 2006 में कानपुर में ग्रीन पार्क में किया, वेस्ट इंडीज की टीम के अगेंस्ट। इनकी टीम की कप्तान यूपी की ही खिलाड़ी प्रियंका शैली त्रिपाठी थी। इन्होंने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ मेरठ में दूसरा इंटरनेशनल मैच खेला। इन्होंने अंडर 21, अंडर 19 इंडिया ए के कैंप अटेंड किए हैं। ये मिडिल ऑर्डर बैट, मीडियम पेसर, ऑलराउंडर हैं। इन्होंने क्रिकेट खेलना 1998 में शुरू किया। 2011 में इनका लास्ट मैच दिल्ली में T20 था। उसके बाद इन्होंने खेलने से रिटायरमेंट ले लिया। 1998 से 2011 तक ये रणजी के सारे फॉर्मेट्स में खेली हैं। 2011 के बाद जैसा क्रिकेट में नियम है, खेलों में नियम है, 3 साल तक इनको विश्राम करना पड़ा और उसके बाद यूपी की अंडर 19 टीम की ये 2 साल के लिए सेलेक्टर बन गई। इस समय ये कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की स्कोरर भी हैं। ये पहली फीमेल स्कोरर हैं जो कि पुरुषों की क्रिकेट की भी स्कोरिंग करती हैं। इति चतुर्वेदी, इन्होंने क्रिकेट से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में अपना इतना नाम किया है कि उस पर जितना गर्व किया जाए वो कम है। इनका एक मानवीय पक्ष भी है कि इन्होंने आईसीए की मदद से जो आर्थिक अभाव में एक्स क्रिकेटर्स थे, उनकी भी मदद के लिए आयोजन किया और उनको आर्थिक मदद की व्यवस्था करवाई है। जब मैंने इति चतुर्वेदी जी से पूछा कि आपका कोई मेमोरेबल इवेंट हो तो वो बताइए, तो उन्होंने बताया कि जयपुर में एक 2 दिवसीय मैच था। उसमें इन्होंने 17 ओवर फेंके, 4 विकेट लिए और 50 रन भी बनाए। तो वहाँ पर अब जिनको हम रिकॉर्डधारी रेफरी के रूप में जानते हैं, और चतुर्वेदी समाज ही नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक जाने पहचाने नाम है सुनील चतुर्वेदी जी, वो आए हुए थे। जब उन्होंने अखबार में पढ़ा तो वो स्वतः इति चतुर्वेदी जी से मिलने आए। तो इति चतुर्वेदी कहती हैं कि इतना बड़ा खिलाड़ी अपने आप मुझसे मिलने आया, इसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। और सुनील चतुर्वेदी जी के इस मानवीय पक्ष का, इस संवेदनशील पक्ष का इति चतुर्वेदी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इति चतुर्वेदी जब अंडर 19 टूर्नामेंट में फिरोजाबाद आई थी तो वो उनको मालूम नहीं था कि यहाँ रिश्ता है। उन्होंने अपनी मदर को जब बताया तो उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद में जो नीलमणि चतुर्वेदी जी हैं या और जो निशंक निर्भय चतुर्वेदी जी हैं, यानी जो चतुर्वेदी परिवार के बहुत से लोग हैं, वो रिश्ते में तुम्हारे मामा लगते हैं। इति चतुर्वेदी बोली कि ये भी जान के मुझको बहुत खुशी हुई। हम सबके लिए गर्व की बात है कि इति चतुर्वेदी जी जैसे प्रेरणादायक खिलाड़ी हैं जो कि आगे की जनरेशन्स को अपने अच्छे खेल से प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे आगे हमारे समाज में और अच्छे खिलाड़ी भी इनसे प्रेरणा लेके हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चतुर्वेदी समाज के खिलाड़ियों की फीमेल्स के स्पोर्ट्स में भाग लेने वाली इस फीमेल स्पोर्ट्स सीरीज के दूसरे भाग में जो मैं एक और खिलाड़ी का नाम लूंगा, वो नाम है जाह्नवी चतुर्वेदी का। ये जो कुमारी जाह्नवी चतुर्वेदी हैं,
ये फिरोज़ाबाद आगरा में प्रैक्टिस करने वाले ENT सर्जन और ग्वालियर के रहने वाले डॉक्टर मनोज चतुर्वेदी जी और डॉक्टर स्मिता चतुर्वेदी जी की पुत्री हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि चतुर्वेदी कन्याओं में ये हमें बहुत देखने को मिल रहा है कि वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करती हैं और खेल में भी जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये जो जाह्नवी है, पहले मैं ये बताऊंगा कि ये बीटेक कर रही है ECE में विद स्पेशलाइजेशन इन सेंसर एंड वियरेबल टेक्स। जाह्नवी स्विमिंग और ताइक्वांडो की खिलाड़ी है। इसने 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, जिसमें 68 गोल्ड मेडल हैं, 20 शील्ड और ट्रॉफी भी जीती हैं। वो एक बहुत शानदार स्केच आर्टिस्ट है और इस वीडियो में मैं एक उसके स्केच की फोटो भी आप लोगों के देखने के लिए डॉक्टर मनोज ने मुझे भेजी है, वो मैं अवश्य डालूंगा। उसने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है हाफ मैराथन में। हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे और ऐसी प्रतिभाशाली फीमेल्स या बालिकाएं हमारे समाज में हैं। निश्चित तौर पर यह गर्व करने की बात है, ये इस उम्मीद को रखने की बात है कि ये बालिकाएं हमारे समाज का नाम, अपने परिवार का नाम और साथ में प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगी, अपने एकेडमिक फील्ड्स में भी और अपने खेल के फील्ड्स में भी। मैं इन सबको आप लोगों के सबकी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। स्पोर्ट्स सीरीज में फीमेल स्पेशल इसी के साथ समाप्त होता है। आपसे अगले हफ्ते और चीज़ों के विषय में चर्चा करने के लिए मैं फिर मुखातिब होऊंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको आप YouTube पे जाके देखिए, YouTube पे जाके लाइक करिए। WhatsApp पे देखने से व्यूज़ नहीं आते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही इसको जितने ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं इसलिए शेयर करिए कि लोगों को मालूम तो पड़े कि हमारे समाज में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय की बालिकाएं भी अद्वितीय किस्म की खिलाड़ी रही हैं और हैं। हम लोगों को ये गर्व करने की बात है, सबको बताने की बात है। अगले सप्ताह आपसे अगले एपिसोड में किसी और विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। पालागन।